नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। आज मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्लिनिक में आते हैं और वो कहते हैं दांत डॉक्टर साहब मेरे दांत में गड्ढा हो गया है, मेरा दांत खोखला हो गया है और इस पे मसाला भर दीजिए। तो क्या है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस कंडीशन में आपको उसमें मसाला भरना है और किस कंडीशन में आपको मसाला नहीं भरना है, ये आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। देखिए होता क्या है कि जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि आपके पास 2 तरह के पेशेंट आते हैं। पहला पेशेंट आता है जो आपसे पूछता है कि डॉक्टर साहब देखिए मेरा दाँत खोखला हो गया, मेरे दाँत में गड्ढा हो गया है, क्या इसमें मसाला भरा सकते हैं? तो आप जो उनको देखेंगे, आप बताएँगे तो आपकी सलाह वो मानेंगे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराएँगे। दूसरी तरह के पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो आएँगे और आपसे कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे दाँत में गड्ढा हो गया, इसमें मसाला भर दीजिए। उनको ये भी नहीं पता कि मतलब आप किस कंडीशन में आप मसाला भरा भी जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता। उनको लगता है कि बस किसी जैसे उन्होंने किसी ने उनको बोल दिया कि मैं गया था मेरा दांत खोखला होता तो मेरे दांत में डॉक्टर साहब ने मसाला भर दिया था। तो हर पेशेंट का वेरिएशन दांत में किस हिसाब से दांत खराब हो रहा है वो अलग होता है। अगर किसी दांत में डॉक्टर साहब ने मसाला भरा है तो उसका दांत उस लायक रहा होगा तभी उसने मसाला भरा होगा। और आप पहले आप जब जाएंगे तो पहले डॉक्टर साहब को दिखाइए। अगर वो बोले तब तो ठीक है, अदरवाइज वो उस पर मसाला बिल्कुल भी नहीं भरवाएं। आप अपनी मर्जी से अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको समस्या होगी, आपको दर्द होगा और आपको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दांत में अगर आप मानिए कि जैसे दांत के आप अगर देख रहे हैं वो 3 पार्ट होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। जब कभी भी दांत खोखला होते होते इस इनेमल पे रहता है। अगर आप देख पा रहे हो तो आप फोटोज की देख पा रहे हो, तो जब कभी भी दांत खोखला होते होते इस इनेमल तक पहुंचता है या डेंटिन तक पहुंच जाता है, पल्प से दूर रहे, तो उस दांत में क्या होगा कि आप उस पे मसाला भरवा सकते हैं। आप चाहे तो उसमें चांदी भरवा सकते हैं, आप चाहे तो उसमें अमलगम भरवा सकते हैं, आप चाहे तो कम उसमें कंपोजिट भरा सकते हैं। अब और भी बहुत सी फिलिंग होती है, वो सब करा सकते हैं। मतलब आप मानिए कि दांत का खोखलापन इनेमल और डेंटिन पल्प से थोड़ा सा दूर, डेंटिन की शुरुआत में पहुंचे, तब तो आप फिलिंग करा सकते हैं। अगर यही खोखलापन आपके इस पल्प को टच कर गया या इसकी जड़ पे इंफेक्शन हो गया, तो फिर उसमें आप मसाला नहीं भर सकते। उसमें आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी या और भी ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी दांत खोखला हो तो इनेमल और डेंटिंग के पास तक है, तो उसमें आप फिलिंग करवा सकते हैं, आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। तो देखिए मैंने आपको जो पहली कंडीशन बताई कि इस फोटो में दिखाया था जो मैं आपको कि अगर दांत इनिशियल कैरीज है, आपकी खोखलापन आपके इनेमल में है, थोड़ा बहुत डेंटिन में भी है, तो आप उस पर फिलिंग करवाइए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको देखिए फिलिंग क्या होती है, एक बार में हो जाती है, आपको बार बार जाना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इसमें इसके लिए कई बार जाएं, आपका खर्च कम होता है, आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जाएंगे और जो भी हर फिलिंग का अलग अलग चार्ज होता है वो डेंटिस्ट आपसे हर उस हिसाब से चार्ज करेंगे और एक बार में ही आपको फुर्सत कर देंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है कि जब दांत ज्यादा खोखला हो जाता है। ज्यादा खोखला मतलब ये है कि वो इनेमल डेंटिन से होते पल्प में भी खोखलापन पहुंच जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वही इन्फेक्शन जड़ के चारों तरफ भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपके दांतों में फिलिंग नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं और डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि मेरा दांत खोखला हो गया है, देखते हैं, डॉक्टर साहब देखते हैं और वो उनको सलाह देते हैं कि आप ये आपका दांत फिलिंग कराने लायक नहीं है, इसमें आपको आरसीटी करानी पड़ेगी। पर क्या पेशेंट क्या करता है कि वो कहता है नहीं आप फिलिंग कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, मेरे एक दोस्त ने भी कराया था, उसको कोई समस्या नहीं हुई थी और उसका बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप ऐसा कतई नहीं करें। आप जो भी आपके डॉक्टर जो कहें, जो भी आपके डेंटिस्ट कहें, उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि आप जब दांत ज़्यादा खराब होता है तो डेंटिस्ट उसको एक्सरे लेते हैं, अगर वो पल्प तक पहुंच गया है तो फिर उसमें आपको फिलिंग से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको आरसीटी करवानी ही पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि पेशेंट बोल देते हैं कि आप मेरी फिलिंग कर दीजिए, मैं मुझे कोई समस्या नहीं होगी। और जब कई डेंटिस्ट होते हैं जो शुरुआत में काम करते हैं और उनके मरीज चक्कर में प्रेशर चक्कर में वो फिलिंग कर देते हैं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, पेशेंट को समस्या होगी, उनको दर्द होगा और कभी-कभी स्वेलिंग आ जाएगी या और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर दाँत आपका खोखला हो रहा है और आप अगर शुरुआत में ध्यान दे देंगे, बहुत से आजकल की मैं अपने इंडिया की बात बता रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो जो जब तक कोई समस्या ना हो, वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते दिखाने। तो मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि जब भी कभी समस्या हो, आप मतलब आपको लगे कि मेरे दाँतों में खाना फँस रहा है या मेरे को कोई समस्या होती है, तो आप तुरंत जाएँ। उससे क्या फ़ायदा ये होगा कि आपके एक तो खर्च कम लगेगा, आप जाएँगे चेकअप कराएँगे, डॉक्टर साहब देखेंगे और जल्दी ही अगर आप ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आपको बहुत सी दर्द तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दाँत का शुरुआत में खराब हो गया तो उसमें आप फिलिंग कर जाएँगे, एक बार में ही आप फुर्सत हो जाएँगे। और अगर आपने लेट कर दिया तो फिर आपको बहुत से और भी ट्रीटमेंट होते हैं, महँगे ट्रीटमेंट होते हैं, दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका दाँत निकालना पड़ता है। तो शुरुआत में ही आप जैसे ही आपको समस्या हो, तुरंत जाके दिखाइए, तो उससे आप आगे होने वाली बहुत और भी समस्याओं से बच जाएँगे और आपको बहुत जल्दी ही आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में आप अपने दाँत में मसाला भरवा सकते हैं और किस कंडीशन में मसाला नहीं भराया जा सकता है। तो जब भी आपको समस्या हो, आप बिल्कुल नहीं इस पे लेट करें। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ, वो आपके दाँत का एक्स-रे लेंगे, आपके दाँतों को प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएँगे और उनके अनुसार ही ट्रीटमेंट कराएँ, अपने अनुसार बिल्कुल भी नहीं कराएँ। उससे क्या होगा, आपके दाँत स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे।